क्या हो गया दादी आपको? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। ओहो दादी, तो क्या हो गया? अगर आपका एक रसगुल्ला किसी ने चुरा लिया तो? तुझे पता भी है मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे, अब बस 4 ही बचे हैं। दादी, हो सकता है आपने गलत गिन लिया हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। माना कि बुढ़िया हो गई हूँ, मेरे सिर्फ दांत घिसे हैं, अकल नहीं, समझा? और वैसे भी खाने पीने की चीजों का हिसाब मुझे बराबर याद रहता है। हाँ दादी, ये बात तो तुम्हारी सही है। खाने पीने के मामले में तो आप बकासुर हो। क्या क्या कहा तूने? मेरा मतलब, तो फिर आपका रसगुल्ला किसने चुराया होगा? मुझे तो शक है कहीं उस चुलबुल ने तो मेरा रसगुल्ला न चुरा लिया। अरे नहीं दादी, चुलबुल काका ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे वो चुलबुल कैसे नहीं हो सकता? तुझे याद नहीं, एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। पर दादी, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तूने वो कहावत न सुनी क्या? चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। पर दादी, परवर छोड़, अब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये क्या कह रही हो दादी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उल्लू के पट्टे, तू कुछ समझता ही कब है? मेरे कहने का मतलब है, अब मैं खुद ही रसगुल्ला चोर को पकड़ूंगी। फिर शकुंतला सीधा चुलबुल के घर जाती है। चुलबुल, अरे ओ चुलबुल, बाहर निकल। अरे क्या हो गया शकुंतला, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है तुम मुझे जरा साफ साफ बताओ। अरे एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है, ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो शकुंतला? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा, वो भी चुरा कर? वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला मुझे लौटा दे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ शकुंतला, मैंने तेरे रसगुल्ले नहीं चुराए। और इसका क्या सबूत है कि तेरे रसगुल्ले मैंने चुराए हैं? सबूत ही तो नहीं है। अगर सबूत होते तो तू यहाँ ना होता अब तक, मैं तो तुझे जेल भिजवा देती। अरे खड़ूस बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है पागल बुड्ढे, जो तूने मुझसे पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। मुझे शकुंतला से बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ दादी, मिला आपका रसगुल्ला चोर? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ खाली हाथ आती क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर, अगर वो चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके गुर्दे फोड़ देती। बहुत दिन हो गए अपने हाथों की खीर खाए हुए। आज बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया, क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। अरे वाह वाह, आज तो ये स्वादिष्ट खीर खाऊंगी मैं। कितने दिन हो गए खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली सारा दूध पी जाती है, आज मैं खीर खाकर रहूंगी। शकुंतला खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक भिखारी गुजर रहा था। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है अंदर खीर बन रही है। अरे अंदर कोई है क्या? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा भगवान के नाम पर? तभी शकुंतला बाहर आती है। अरे इतना गला क्यों फाड़ रहा है? कुछ खाने को मिल जाएगा क्या मौसी? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अभी कुछ नहीं है, जा जा आगे बढ़। अरे मौसी, तुम्हारे घर से खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाती तो मेरा भी पेट भर जाता। अरे ओ भिखारी, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है, न कि तेरे लिए। वैसे भी इतनी स्वादिष्ट खीर मैं किसी को न देने वाली। चल भाग यहाँ से। लगता है ये सन की बुढ़िया मुझे कुछ नहीं देने वाली। क्या बोला रे? जाता है या करूँ तेरी पिटाई? अरे अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में ना बहुत जान है। मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा, नहीं तो ये बुढ़िया मेरी पिटाई कर देगी। फिर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। बताओ, वैसे भिखारी है और सपने देखता है खीर खाने के। फिर शकुंतला रसोई में आ जाती है। अच्छा हुआ मैंने उस भिखारी को भगा दिया,
नहीं तो रोज मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाता। अरे वाह दादी, खीर बना रही हो? हाँ, लेकिन अपने लिए। क्यों दादी, मुझे नहीं दोगी? नहीं, मैं ये सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तुझे क्या किसी को ना दूंगी। क्यों दादी, मुझे क्यों नहीं दोगी? अरे बोला ना, ये खीर सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। चल अब जा यहाँ से, मेरी खीर को नजर मत लगा। दादी मैंने सुना है अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द का तो पता नहीं, पर तू मेरे सर में दर्द जरूर कर रहा है। जाता है यहाँ से या करूँ तेरे पेट में दर्द? ठीक है दादी, मैं जाता हूँ। फिर मोहन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। शकुंतला वापस खीर बनाने लग जाती है। शकुंतला, अरे ओ शकुंतला। अरे अब कौन मर गया, मुझे चैन से खीर भी नहीं बनाने दे रहे। शकुंतला गुस्से से बाहर आती है। अरे शकुंतला, क्या बना रही हो भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ भी बनाऊं, तुझे क्या? अरे गुस्सा क्यों करती हो शकुंतला? खुशबू से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खीर बना रही हो। अरे वाह चुलबुल, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। और हो भी क्यों ना, तू उन्हीं का तो रिश्तेदार है। चुलबुल को शकुंतला की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। तुम भी ना शकुंतला, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अबे बुढ़िया किसे बोलता है? बुढ़िया होगी तेरी माँ। अच्छा मजाक कर लेती हो शकुंतला। कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है रे चुलबुल? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता है, तू खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करा रहा है। अरे नहीं शकुंतला, ऐसी बात नहीं है। अरे बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, कान खोल के सुन ले, खीर खाना तो दूर की बात है, मैं तुझे खीर देखने भी ना दूंगी। चल भाग यहाँ से। अरे बस अब बहुत हो गया, तू भी कान खोल कर सुन ले शकुंतला। जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती, मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ, अरे तू मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, मैं तेरी आंखें नोच कर उनसे गोटियां खिलूंगी, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं शकुंतला, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ, अरे जाता है, निकालूं तेरी सारी हीरोगिरी यहीं पर। चुलबुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, कोई ना कोई मेरी खीर मांगने आ रहा है। अगर अब कोई आया तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। शकुंतला खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं मेरी खीर कितनी देर में ठंडी होगी, मुझे तो नींद आने लगी है। शकुंतला की बैठे बैठे आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी खीर गायब थी। अरे मेरी खीर कहाँ गई? मोहन, अरे ओ मोहन। मोहन जल्दी से आता है। हाँ दादी, क्या हो गया दादी? मेरी खीर कहाँ है? मुझे नहीं पता दादी, आपकी खीर कहाँ है? सच सच बोल मोहन, मेरी खीर कहाँ है? नहीं तो। आपकी कसम दादी, मुझे नहीं पता आपकी खीर कहाँ है। तो फिर मेरी खीर कहाँ गई? दादी, किसी ने आपकी खीर चुरा तो नहीं ली? मोहन के इतना बोलते ही शकुंतला उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे नालायक, तो तू क्या कर रहा था? हमारे घर में चोरी हो गई और तुझे पता भी न चला। अगर दादी पता होता तो क्या मैं चोरी होने देता? चुप कर नालायक, एक तो मेरी खीर चोरी हो गई, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। लेकिन दादी, आपकी खीर कौन चुरा सकता है? मेरी खीर जरूर उस खूसट बुढ़े चुलबुल ने चुराई होगी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी खीर चुलबुल काका ने चुराई होगी? थोड़ी देर पहले आया था मुझसे खीर मांगने, जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। चलिए तो दादी, जल्दी से चुलबुल काका के घर चलते हैं। अरे अब तक तो वो मेरी खीर चट कर चुका होगा। तो अब क्या करोगी दादी? अब पानी सर से ऊपर चला गया है। इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। जिसने भी दादी की खीर चुराई है, अब उसकी खैर नहीं। शकुंतला सीधा मुखिया के घर जाती है। जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे शकुंतला, मुझसे क्या हो गया? आप रो क्यों रही हो? तू मुखिया है? नहीं, फिर भी क्या हो गया? चुपचाप अंदर जा और मुखिया जी को भेज। ठीक है मौसी, भेजता हूँ मुखिया जी को। फिर मंगू मुखिया के पास जाता है। अरे मंगू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? वो मालिक, शकुंतला मौसी आई है, शायद उनके घर में चोरी हुई है। क्या? उस खड़ूस बुढ़िया के घर चोरी हो गई? ये नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक, शकुंतला मौसी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो लुट गई, बर्बाद हो गई। अगर यह सच है तो जरूर वो चोर कोई भिखारी होगा, या उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा।
अरे ओ मुखिया जी, बाहर आओ। मालिक जल्दी चलिए, नहीं तो शकुंतला मौसी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेंगी। फिर मुखिया बाहर आता है। क्या हो गया शकुंतला, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो? मुखिया जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओगी? फिर शकुंतला मुखिया को सारी बात बताती है। मेरा खीर खाने का बहुत मन था मुखिया जी। मुझे लगा इसका कुछ कीमती सामान चोरी हुआ। बताओ कितनी कंजूस बुढ़िया है ये। क्या हुआ मुखिया जी? मैं ये बोल रहा था कि शकुंतला, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुखिया की ये बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, आपके पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, आपको क्या पता भूख किसे कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रही है। क्या कहा तूने मंगू के बच्चे? मेरा मतलब मालिक, मौसी की समस्या का कोई हल निकाल दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं। तुम्हें किसी पर शक है शकुंतला? हाँ मुखिया जी, मुझे उस बुढ़े, मेरा मतलब उस चुलबुल पर शक है। अरे नहीं नहीं शकुंतला, मैं जानता हूँ चुलबुल लाख कमीना है, बदमाश है, लेकिन वो चोर नहीं हो सकता। नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है, मेरी खीर उसने ही चुराई है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चुलबुल ने तुम्हारी खीर चोरी की है? मुखिया जी, वो मेरे पास आया था खीर मांगने। जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे खीर न दी तो वो उसे उठा कर ले जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। मंगू, जरा बुला कर लाना उस चुलबुल को। जी मुखिया जी, अभी जाता हूँ। लीजिए मालिक, ले आया इन्हें। मेरी भी आंखें हैं, दिखाई देता है मुझे। अरे मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया आपने? अरे चुलबुल, शकुंतला ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है भाई कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही चुलबुल को शकुंतला के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस खड़ूस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन शकुंतला ने बताया कि तुमने उसे खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ, ये बात तो सच है मुखिया जी, मैंने इसे धमकी तो दी थी, लेकिन पूरी बात ये थी कि... फिर चुलबुल मुखिया को सारी बात बताता है। अब आप ही बताइए, इसने मुझे इतना जलील किया कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, तो बस मैंने भी इसे 2-4 बात सुना दी और उसके बाद मेरी खीर चुरा ली। नहीं मुखिया जी, ये बात झूठ है, माँ कसम। मुखिया जी, मैंने इसकी खीर नहीं चुराई। अरे बस कर पगले, हैं? मुझे यकीन हो गया कि तूने शकुंतला की खीर नहीं चुराई। तू जा सकता है, तू निर्दोष है। मुखिया जी, आपको कैसे पता कि ये निर्दोष है? अरे अभी तो इसने अपनी माँ कसम खाई है, भला माँ की कसम भी कोई झूठी खाता होगा? अरे इस पगलेट को मुखिया किसने बना दिया? क्या क्या कहा तुमने? मैं बोल रही हूँ कि इसकी माँ को मरे 20 साल हो गए हैं। ये झूठी या सच्ची कसम खाए, इससे इसकी माँ को कुछ ना होगा। शकुंतला की ये बात सुनकर मुखिया कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हो गया मुखिया जी, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे कल तक का समय दो, मैं कल तक तुम्हारी समस्या का हल निकालता हूँ। अब तुम जा सकती हो। अगले दिन मंगू शकुंतला के घर आता है। शकुंतला मौसी, ओ शकुंतला मौसी, जरा बाहर तो आओ। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे मंगू, सुबह सुबह मेरे घर? क्या मुखिया जी ने चोर को पकड़ लिया? नहीं मौसी, मुखिया जी चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए दूध और चावल भिजवाए हैं। अरे वाह, ये तो मुखिया जी ने बहुत अच्छा किया। अच्छा मौसी, अब आप आराम से खीर बनाकर खाओ, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मंगू वहाँ से चला जाता है और शकुंतला भी खुशी खुशी खीर बनाने चली जाती है। आज तो कल से भी अच्छी खीर बनाऊंगी और पूरी निगरानी भी रखूंगी। देखती हूँ आज कौन चुराता है मेरी खीर। शकुंतला खीर बना रही होती है। एक व्यक्ति खिड़की से छुपकर उस पर नजर रख रहा होता है। बस अब थोड़ी देर में मेरी खीर बन जाएगी। शकुंतला आराम से बैठी हुई खीर बनने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे बाहर से बिल्ली की आवाज आती है। अरे लगता है बाहर बिल्ली आ गई है, अभी जाकर देखती हूँ। शकुंतला बिल्ली को भगाने के लिए बाहर जाती है। अरे यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, लगता है भाग गई। मेरे नाम से डरकर तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, ये तो फिर भी मामूली सी बिल्ली थी। अरे जल गया। अरे ये चीखने की आवाज कैसी? फिर शकुंतला जल्दी से अंदर जाती है
अच्छा, तो तू मेरी खीर चुराने आया है? जरूर कल भी तूने ही मेरी खीर चुराई होगी। रुक, तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर शकुंतला एक डंडा उठाती है और उस व्यक्ति की पिटाई करने लगती है। अरे मर गया रे। और करेगा मेरी खीर चोरी? फिर शकुंतला उस चोर को पकड़कर बाहर लाती है। सुनो गांव वालों, जल्दी आओ, देखो यही है खीर चोर। अरे इसके मुंह से कपड़ा तो हटाओ कोई। फिर शकुंतला उसके मुंह से कपड़ा हटाती है। चोर का मुंह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये तो वही भिखारी है जो गांव के मंदिर पे बैठता है। अरे तू तो कल मुझसे खीर मांगने आया था। अच्छा, तो तू ही है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मजबूर था। मौसी, मैंने आपकी खीर मजबूरी में चुराई थी। क्या मजबूरी थी तेरी? दरअसल कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। घर पर मेरा एक बेटा है, बस उसी के लिए खाने की चोरी करता हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ मेरे घर। फिर शकुंतला कुछ लोगों के साथ उस व्यक्ति के घर पर जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए। आज क्या लाए हो खाने को? और आपके साथ ये लोग कौन है? उस बच्चे की बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति मजबूर है। आज भी आप मेरे लिए खीर लाए हो? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खीर लाऊंगी। फिर शकुंतला राजू को अपने घर ले जाती है और उसे खीर खिलाती है। मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे राजू को खीर खिलाई। अरे इतने प्यारे बच्चे को भला कोई खीर क्यों ना खिलाएगा? अरे भाई, मैंने शकुंतला मौसी का इतना अच्छा रूप कभी नहीं देखा। हाँ शकुंतला, मैं तो तुम्हें पत्थर दिल समझता था, पर तुम तो स्वीट हार्ट निकली। स्वीट हार्ट तभी तक हूँ जब तक तेरी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ से जाता है या करूँ डंडे से तेरी पिटाई? अरे भाई, एक दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, हाँ, लेकिन इन दोनों की लड़ाई ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ। उसकी बात सुनकर